मनुष्य नामक ये जो प्राणी होता है ना, ये बड़ा ही अद्भुत होता है। यदि कोई इससे पूछ ले कि क्या तुम नाराज हो, तो वो मुंह फुलाकर उत्तर देगा नहीं तो। और यहीं से महाभारत का पहला अध्याय प्रारंभ हो जाता है। लोग लड़ते इसलिए हैं क्योंकि हृदय में भावनाओं का सागर उमड़ता है। कभी प्रेम की लहरें उठती हैं तो कभी गलतफहमी की आंधी। जब मन में जमा भाव बाहर नहीं निकलता तो व्यक्ति गुस्से का बादल बनकर बरस पड़ता है, और कभी कभी तो बिना मौसम के भी। अहंकार नामक छोटा किंतु शक्तिशाली राक्षस मनुष्य के भीतर बैठा यह राक्षस कहता है, देख लेना, आखिरी शब्द तुम्हारा नहीं होना चाहिए। और फिर संवाद की जगह वाद विवाद हो जाता है। अपेक्षाएं जितनी बड़ी उतनी ही जल्दी टूटने वाली। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारे मन की हर बात बिना बोले समझ लेगा, परंतु सामने वाला भी यही सोच रहा होता है। फिर दोनों की गलतफहमियां मिलकर पूरा ड्रामा तैयार कर देती है। प्रेम जितना गहरा, तकरार उतनी प्यारी। अक्सर झगड़े उसी से होते हैं जो दिल के निकट होता है। दूर वाले से कौन लड़ाई करे, उसे तो हेलो का जवाब देना भी भारी पड़ता है। और सबसे बड़ा कारण, मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है, रोबोट नहीं। इसलिए कभी क्रोधित होता है, कभी रो पड़ता है, और कभी बिना सिर पैर के लड़ाई शुरू कर देता है। फिर बाद में खुद ही शांति दूत बनकर कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लोग लड़ते इसलिए हैं क्योंकि उनके दिल में भावनाएं हैं, और भावनाएं जब ज़्यादा बोलने लगती हैं तो दिमाग चुप हो जाता है। पर अच्छी बात यह है कि जहाँ झगड़ा होता है वहीं मन लगाव भी ढूंढ लेता है। लेकिन कई बार झगड़े के दुष्परिणाम भी होते हैं। झगड़े के समय बोले गए कठोर शब्द तुरंत तो हवा में उड़ जाते हैं, पर हृदय में चुपचाप नन्हे नन्हे कांटे छोड़ जाते हैं। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर से मन एक लंबी छुट्टी पर चला जाता है। रिश्ते जो हैं वो एक सूत की डोरी जैसे होते हैं। बहुत खींचोगे तो टूट जाएंगे, थोड़ा ढीलोगे तो उलझ जाएंगे। फाइट ज़्यादा हो जाए तो हम की जगह मैं और तू शुरू हो जाता है। और लड़ाई के बाद घर का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे टीवी म्यूट पर हो, पर भाभी जी के मन में दिल की आवाज़ फुल की वॉल्यूम पे है। कभी कभी तो चाय भी बिना चीनी की मीठी लगती है, क्योंकि ध्यान मिठास नहीं झगड़े पर अटका रहता है। एक झगड़ा दूसरे झगड़े की माँ बन जाता है। पहले बात से शुरू होता है, फिर बात करने के तरीके पर झगड़ा होता है। फिर मानो लड़ाई वनडे सीरीज बन गई हो, एक खत्म तो दूसरा शुरू। गुस्सा करना आसान है, पर झगड़ा संभालना कठिन। मन थक जाता है, नींद उड़ जाती है, और अगली सुबह चेहरा ऐसा लगता है जैसे रात भर मोमोज की दुकान चला रहे हों। अब अगर बात करें तो आखिर इस गुस्से को, इस वाद विवाद को आखिर कंट्रोल कैसे किया जाए। गुस्सा आते ही मन कहता है अभी बोलो वरना मज़ा नहीं आएगा, पर यदि 2 पल रुक जाएं तो वही शब्द जो तीर बनने वाले थे फूल बनकर निकलते हैं। और फूल फेंकने से कोई नहीं दुखता मेरे दोस्त। तुमने देखा होगा, धीमी आवाज़ में बोले गए कठोर शब्द भी हल्के लगते हैं, और तेज़ आवाज़ में बोले गए मीठे शब्द भी कड़वे। इसलिए आवाज़ कम, समझदारी ज़्यादा। अधिकतर झगड़े इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि लोग सुनते कम, जवाब ज़्यादा देते हैं। एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। शायद सामने वाला बस ये चाहता हो कि तुम उसकी बात दिल से सुनो। कभी कभी बस हाँ भी चमत्कार कर देता है। हमेशा हम करके बोलो हम ये हाल कर लेंगे, ना कि तू हमेशा ऐसा ही करता है। शब्द बदलते ही माहौल बदल जाता है, क्योंकि झगड़े में अक्सर बात नहीं, बात करने के तरीका जलन पैदा करता है। गुस्से में बात करना वैसा ही है जैसे उबलते दूध में चीनी डालना, सब बाहर छलक जाएगा। जब मन शांत हो जाए तभी बैठकर बात करो। कभी कभी छोटी सी मुस्कान और हल्का सा मजाक तूफान को चाय की प्याली में बदल देता है। जैसे अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो रही है तो तुम उससे बोल कर देखो कि चलो समोसा खाते हैं, फिर लड़ाई कंटिन्यू करेंगे। यकीन मानो लड़ाई वहीं समाप्त हो जाएगी। कभी कभी मन को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देने से गुस्सा खुद ही थक कर बैठ जाता है। थोड़ी दूरी बनाओ, पर भावनात्मक फासला नहीं। जब भी झगड़ा बढ़ने लगे तो दिल को समझाओ, ये व्यक्ति हमारी खुशी का हिस्सा है, हमारी चिढ़ का नहीं। बस ये सोचते ही मन नरम हो जाता है। उम्मीद है कि अब तुम्हारा वाद विवाद नहीं होगा। यदि लड़ाई होती है तो तुम अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना सीख जाओगे। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।